हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। 17वीं 18वीं की के लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है माताओं बहनों दीदियों के लेकर। दोस्तों, श्री हेमंत सोरेन की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है कि माताओं बहनों दीदियों के लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ गई है 18वीं किस्त को लेकर। दोस्तों, आपका पेमेंट कब घुसेगा, कैसे आएगा, आज की इस वीडियो में पूरा जानेगा। और किस किस महिलाओं को पैसा आएगा नहीं है और किस किस जिला में पैसा आएगा, इसके बारे में पूरा जानेंगे। दोस्तों, साथ में दोस्तों वीडियो का स्किप कर दीजिएगा तो समझ नहीं पाइएगा, तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। और वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, साथ में दोस्तों शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा, ताकि आप 18वीं किस्त को लेकर जो पेमेंट आने वाला है, यह आपको त्योहारों के शुभ अवसर पर यह पेमेंट बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों, 8वीं किस्त में दोस्तों। और साथ में दोस्तों जिन माताओं बहनों का 17वीं किस्त या 16वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया होगा, वो पेमेंट भी आपको 8वीं किस्त का माध्यम से यह पेमेंट आपको एक साथ मिलेगा। दोस्तों, साथ में दोस्तों यह वीडियो आपको लास्ट में पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया जाएगा, साथ में आप इस वीडियो पूरा समझ जाइएगा। दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को चालू करता हूं। दोस्तों, साथ में दोस्तों यह बताया जा रहा है कि मैया समाज योजना से लेकर यह बताया जा रहा है कि अपडेट पर अगर 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपके खाते में 5,000 की राशि नहीं आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, साथ में दोस्तों यह बताया जा रहा है कि श्री हेमंत सोरेन की ओर से माताओं बहनों दीदियों को लेकर बताया जा रहा है कि अगर आपका 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपका पेमेंट नहीं आया होगा तो वह पेमेंट आपको 5,000 के राशि में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साथ में यह बहुत तकनीक घटनाओं के चलते ही या माताओं बहनों का पेमेंट नहीं आया है, वो पेमेंट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह पेमेंट आपको बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, साथ में दोस्तों यह बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में आप अपनी पासबुक अपडेट करवा सकती है या नजदीकी सीएससी सेंटर से भुगतान की जानकारी निकलवा सकती है। दोस्तों, साफ साफ बताया जा रहा है माताओं बहनों दीदियों को लेकर, यहाँ जो तकनीक कारणों की वजह से या आपको सबसे पहले आपको जो पेमेंट नहीं आता होगा तो वह फिर से आप जाके बैंक पर जाके पासबुक अपडेट खाता अपडेट कराना होगा, ताकि आपका जो पेमेंट रुका हुआ है वो पेमेंट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। दोस्तों, साथ में दोस्तों यह आपको जो 15 जो माताओं बहनों दीदियों को लेकर यह है कि जो भुगतान का जो समय लगा था वो भी आपका जो समय लग रहा है वह स्थिति के चलते ही यह पेमेंट आपको रुका हुआ है। दोस्तों, वह भी आपको भुगतान प्रक्रिया में भी कोई समस्या होगा तो वह आप जाकर सुधारिए, ताकि आपका जो पेमेंट है वह 8वीं किस्त में जो पेमेंट आने वाला है वो पेमेंट आपको माताओं बहनों दीदियों को लेकर बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। दोस्तों, साथ में दोस्तों यह नजदीकी सीएससी सेंटर में भुगतान की जानकारी निकलवा सकती है। आधार लिंकिंग, बैंक खाते स्थिति और एनपीसीआई मैपिंग सही होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दोस्तों यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया समाज योजना से लेकर नजदीकी में आपका जो चेकआउट करवाना है आपको मैया समाज योजना से लिस्ट में, तो आपको साफ साफ बता दे रहा हूं कि नजदीकी गांव टोला मोहल्ला में आपको सीएससी सेंटर में देखने के लिए मिल रहा है। सीएससी सेंटर में भी जाके आप यह भुगतान जानकारी निकलवा सकते हैं, ना कि आपको बैंक में भी जाके आप यह काम करा सकते हैं। दोस्तों, दोनों में भी आपको जहां अच्छा लगेगा वहां पर भी जाकर आप यह चेकआउट कीजिएगा। जो मैया समाज योजना से लेकर जो पेमेंट आने वाला है और वह पेमेंट आपको बहुत जल्द मिलेगा। और साथ में दोस्तों जो न्यू लॉन्च हुआ है वो आपको एनपीसीआई भी मैपिंग के द्वारा से ही आपको चालू कराना होगा, ताकि जो मैया समाज योजना से लेकर जो है पेमेंट आने वाला है वो पेमेंट आपको बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, साथ में दोस्तों बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया समाज योजना से लेकर बहुत जरूरी है, छोटी सी गलती की वजह से ही भी किस्त रुक सकती है, इसीलिए सही समय रहते हुए भी अपने जानकारी जरूर जांच कर ले। दोस्तों, साफ साफ बताया जा रहा है कि दोस्तों आप जो श्री हेमंत दादा की ओर से जो जिसने माताओं बहनों ने फॉलो किए होंगे उसी का ही पेमेंट आएगा।
और जिस माताओं बहनों ने छोटी सी भी गलती आप लोग किए होंगे, तो आपका जो मैया समाज योजना से लेकर जो 18वीं किस्त का लेकर जो पेमेंट है, उन माताओं बहनों का अनुरोध है कि वो पेमेंट, आपका पेमेंट जो आप प्राप्त लेना चाहते हैं, वो पेमेंट आपको छोटी सी गलती के कारण से ही आपका यह पेमेंट रुक सकता है। साथ में दोस्तों, जिन माताओं बहनों ने सरकार की ओर से जो साफ साफ बताया जा रहा है इन्हें कि वह जिस माताओं बहनों ने सही से फॉलो किए और सारी चीज A to Z जानकारी जानते होंगे, उन माताओं बहनों का यह पेमेंट जो 18वीं किस्त का जो पेमेंट आने वाला है, 17वीं किस्त या 16वीं किस्त, जो 18वीं किस्त का जो लॉन्च हुआ आने वाला है, वो पेमेंट आपको जनवरी में बहुत जल्द आने वाला है और पेमेंट जल्दी घुस जाएगा दोस्तों। यही है जानकारी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों बताया जा रहा है कि मैया समाज योजना से लेकर 17वीं और 18वीं किस्त को लेकर डेट है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार की मैया समाज योजना से जुड़ी महिलाओं के लेकर एक बहुत फिर राहत भरी खबर सामने आई है दोस्तों। हाल में ही नवंबर महीने की 16वीं किस्त की राशि महिलाओं के खाते में भेजी गई थी दोस्तों। साफ साफ बताया जा रहा है कि माताओं बहनों दीदियों को लेकर यह अपडेट निकल के आ गई है कि सरकार की ओर से साफ साफ बताया जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज पर आप लाइव देख सकते हैं कि माताओं बहनों दीदियों को लेकर झारखंड की ओर से जो मैया समाज योजना से लेकर जुड़ी महिलाओं के लेकर बहुत बड़ी सामने राहत लेकर आई है। और साथ में जिन माताओं बहनों को नवंबर महीने का जो 16वीं किस्त को लेकर जो पेमेंट है, वो पेमेंट भी आ गया था और यह डीबीडी माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया है। और जिन माताओं बहनों का 16वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया होगा, वो पेमेंट आपको इस किस्त में जनवरी महीने की महिलाओं को यह पेमेंट मिलेगा दोस्तों। और साथ में दोस्तों जिसके बाद अब अगली किस्तों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और सरकार की तैयारी के अनुसार दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं किस्त और 18वीं किस्त का पैसा एक साथ महिलाओं को दिया जाएगा। साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से मैया समाज योजना से लेकर 17वीं किस्त और 18वीं किस्त का लेकर यह पेमेंट भी आपको 2 किस्तों में एक साथ आपको पेमेंट मिलने वाला है। जिन माताओं बहनों का 17वीं किस्त को लेकर जिस माताओं बहनों का पेमेंट नहीं आया होगा, वो 8वीं किस्त में आप लाभ उठा सकते हैं और यह पेमेंट आपको मिलेगा दोस्तों। 100% दवा के साथ में आपको कहता हूं दोस्तों। और साथ में दोस्तों यह बताया जा रहा है कि इससे आपको उन महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा जो हर महीने इस आर्थिक सहायता पर निर्भर रहती है दोस्तों। साफ साफ बताया जा रहा है कि दोस्तों इन महिलाओं को सीधे फायदा मिलेगा और हर महीने के साथ में आर्थिक सहायता के रूप से सरकार की ओर से मिलेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बारे में बताता हूं दोस्तों। साथ में दोस्तों बताया जा रहा है कि मैया समाज योजना से लेकर 8वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ा चर्चा निकल के आ गई है, इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। साथ में दोस्तों बताया जा रहा है कि मैया समाज योजना से लेकर जुड़ी महिलाओं को लेकर एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है दोस्तों। साफ साफ बताया जा रहा है कि जनवरी महीने की शुभ अवसर पर 8वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ गई है माताओं बहनों दीदियों को लेकर दोस्तों। यह 8वीं किस्त आपको जो जनवरी महीने का बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है कि माताओं बहनों का जो पेमेंट आने वाला है वो आपको जनवरी महीने में ही सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है दोस्तों। साथ में दोस्तों बताया जा रहा है कि लंबे समय से 17वीं और 8वीं किस्त का जो पेमेंट है वो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि महिलाओं के लेकर राहत खबर निकल के आ गई है और इस बार खाते में एक साथ 5,000 की राशि आने वाली है दोस्तों। साफ साफ बताया जा रहा है कि माताओं बहनों दीदियों को लेकर यह साफ साफ निकल के आ गई है कि जिन माताओं बहनों के 17वीं 8वीं किस्त का जो जनवरी महीने में जो पेमेंट आने वाला है वो पेमेंट आपको राशि प्राप्त होगा 5,000 रुपया डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों क्योंकि जिन महिलाओं को 16वीं और 17वीं किस्त का जो पेमेंट है वह अटक चुका है या उन्होंने एक साथ पेमेंट मिलेगा, जैसे ही यह जानकारी सामने आई है महिलाओं के बीच में योजना को लेकर चर्चा
तेजी हो गई है दोस्तों। साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से श्री हेमंत दादा की ओर से 16वीं और 17वीं किस्त को लेकर जिन माताओं बहनों का पेमेंट रुका हुआ है या अटक गया होगा, उन महिलाओं को एक साथ पेमेंट मिलेगा, सरकार की ओर से बताया जा रहा है दोस्तों। और जैसे ही जानकारी सामने आएगी, उस महिलाओं को योजना से लेकर इसके बारे में चर्चा कर दिया जाएगा दोस्तों। साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से। चलो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बारे में बताता हूं दोस्तों। तो बताया जा रहा है कि किन महिलाओं को मिलेगा 5,000 का लाभ, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों, इस भुगतान का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका नाम मैया समायोजना की लाभार्थियों की सूची में शामिल है, और उसके साथ में ही महिलाओं को बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और केवाईसी पूरी होना जरूरी है। और जिन महिलाओं को जानकारी अधूरी है, उन महिलाओं में देरी हो सकती है दोस्तों। साफ साफ बताया जा रहा है कि माताओं बहनों दीदियों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। बहुत आप ध्यान पूर्वक से सुनिएगा दोस्तों। साथ में दोस्तों, आप वीडियो का भी स्किप कर दीजिएगा तो समझ नहीं पाइएगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए दोस्तों। साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से जो बताया जा रहा है, उस सब को आप मिल के आप फॉलो कीजिएगा। जो पेमेंट आपका अटका हुआ है उसके बारे में, और खाता में क्यों नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ी होने के कारण से का पेमेंट रुका हुआ है, इसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में, दस्तावेज के बारे में आपको पूरा फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों। और किन किन महिलाओं को जो पेमेंट आपको 5,000 रुपया लाभ मिलेगा, पूरा बताया जाएगा इस वीडियो में दोस्तों। साफ साफ बताया जा रहा है कि मैया समायोजना से लेकर आप जो गलतियां किए होंगे और जो आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो आप नज़दीकी में जाके आप बैंक में या नज़दीकी आपका गांव टोला मोहल्ला में जो है सीएससी सेंटर, वहां पर भी जाके आप यह काम कराइए। साथ में दोस्तों, जिन माताओं बहनों का सभी लाभार्थियों को जो सूची में नाम दर्ज हुआ है, उस महिलाओं को हाल ही में आपको एक साथ महिलाओं को आपको साथ में बैंक खाता अपडेट कराना जरूरी है, और साथ में आधार से लिंक होना जरूरी है, और साथ में केवाईसी पूरी होना जरूरी है दोस्तों। ये सारा चीज आप काम करा लीजिए। इतना सा जो पेमेंट आपका 8वीं किस्त में जो जनवरी महीने में जो पेमेंट आने वाला है 2026 में, यह नया साल की शुभ अवसर पर यह पेमेंट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और वह पेमेंट कैसे आता है सरकार की ओर से, वह आपको डीबीडी के माध्यम से ही आपका पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, आप डीबीडी भी आपको चालू कराना होगा। डीबीडी जब तक चालू नहीं कराइएगा तब जो पेमेंट है वो पेमेंट आपका रुक सकता है। और साथ में एनपीसीआई का भी लॉन्च हुआ है नया साल की शुभ अवसर। पहले तो लॉन्च नहीं हुआ था सरकार की ओर से, तो आपको सरकार की ओर से जो बताया जा रहा है एनपीसीआई का, तो उसको भी आपको दोनों को चालू कराना जरूरी है। जो पेमेंट आपको नया साल 2026 में जो आने वाला है वह पेमेंट, वो आपको डीबीडी के माध्यम से ही और एक एनपीसीआई के माध्यम से यह पेमेंट आपको मिलेगा दोस्तों। साफ साफ बताया जा रहा है, यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि जिन जिला का जो पेमेंट आया है उसके बारे में जिला का नाम बताता हूं दोस्तों। 17वीं किस्त और 8वीं किस्त को लेकर दोस्तों यहाँ जिला का नाम बताता हूँ। रांची, पलामू, गिरिडीह, गोड्डा, बोकारो, रामगढ़, गुमला, धनबाद, साहिबगंज, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, गढ़वा, खूंटी, कोडरमा। इन जिला में जितना भी हम बताएं दोस्तों, इस जिला में आपको जो पेमेंट 17वीं किस्त का जो पेमेंट नहीं आया है और 8वीं किस्त में जो पेमेंट आने वाला है, इन जिलाओं में यह पेमेंट घुसेगा दोस्तों, इतना जिला में दोस्तों। और साथ में दोस्तों यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जिलों के नाम से जो पेमेंट नहीं आया है, या यही कारण से ही आपका जो पेमेंट अटका हुआ है वो इसी चलते आपका रुक गया है। तो साथ में दोस्तों इस सारा चीज आप ये काम करा लीजिएगा, तो यह पेमेंट जो है 17वीं और 8वीं किस्त को लेकर यह पेमेंट आपको जनवरी में आपको नए साल के शुभ अवसर पर यह पेमेंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला, तो एक छोटा सा लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।